हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जो नया नोटिस जारी हुआ है उसके ऊपर, जिसके तहत अगर किसी कैंडिडेट्स का अगर कैटेगरी चेंज हो जाती है, मान लिया कोई कैंडिडेट 2022 में रजिस्टर करता है और सीईटी के पेपर में बैठा है और उसने कुछ मार्क्स गेन किए, अब वो सीईटी में 2025 में रजिस्ट्रेशन कर रहा है दोबारा से अपने अंकों के सुधार के लिए, बट अब उसकी कैटेगरी चेंज हो गई है किसी कारण से और अब वो पहले से कम अंक प्राप्त करता है। तो उस सीईटी जो है या जो एचएसएससी आयोग है हमारा, वो कौन से अंकों को वैलिड माने, कौन से अंकों को कंसिडर करे नेक्स्ट जो एचएसएससी की एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की या फिर डी की आएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, पहले भी नोटिस में भी आ चुका है नोटिफिकेशन, जो एचएसएससी का जो 2025 सीईटी का रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट 2022 के सीईटी के अंदर बैठा था पेपर में और उसने कुछ मार्क्स गेन किए, मान लिया उदाहरण के लिए 60 मार्क्स गेन किए या 70 मार्क्स गेन किए उसने, और सीईटी 2025 में रजिस्ट्रेशन वो कर रहा है और अब की बार वो पहले से कम अंक अगर अर्जित वो करता है तो बंदा किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उसके सीईटी 2022 वाले अंकों को ही कंसिडर किया जाएगा, वही हाईएस्ट, यानी कि दोनों में जो हाईएस्ट डिजिट्स में जो अंक प्राप्त किए उन्होंने वो उसके माने जाएंगे नेक्स्ट किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए। बट मेरा जो आज का वीडियो है वो है कि क्योंकि एससी कैटेगरी की एससी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डीएससी एंड ओएससी में। तो इसमें जैसे जब 2022 में सीईटी जब 2022 में हुआ था उस टाइम पर ये कैटेगरी एलिजिबल नहीं थी, ये अप्लाई नहीं करी गई थी, केवल एससी कैटेगरी के तौर पे ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो जो नोटिफिकेशन है देखो, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। इफ ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इनटू एससी कैटेगरी इन सीईटी 2022 एंड गोट 80 मार्क्स बट नाउ इन सीईटी 2025 he comes under DSC and gets 70 marks, then which category of the candidates needs to be considered SC और DSC। हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट्स 2022 के सीईटी में एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करता है और उसमें वो गेन करता है 70 मार्क्स, सीईटी 2022 में एससी कैटेगरी के तहत 70 मार्क्स गेन करता है और सीईटी 2025 में वो कैंडिडेट एससी से कन्वर्ट होकर के हो गया डीएससी, और इस सीईटी 2025 के एग्ज़ाम में वो 70 की बजाय अगर 65 गेन करे, सॉरी ये 80 दे रखा है, 80 गेन करे और अब ये 70 गेन करता है और फॉर्म भरता है वो डीएससी से। बट आप देखिए कि सीईटी ने अपने नोटिस में स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसा होता है कि पहले 80 नंबर बाद में 2025 वाले में अगर उसको 70 नंबर आते हैं, किसी भी कैटेगरी से हो वो, तो ये नंबर कंसिडर किए जाएंगे, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर। बट हमारी बात हो रही है एससी टू डीएससी में कन्वर्ट वाले की, तो ये बात इस पर भी लागू होती है कि उसके मार्क्स 80 ही कंसिडर किए जाएंगे अगर वो 70 गेन करता है डीएससी कैटेगरी के तहत सीईटी 2025 में, बट उसकी कैटेगरी डीएससी मानी जाएगी। कैटेगरी उसकी क्या मानी जाएगी? डीएससी कैटेगरी ही मानी जाएगी। तो यही उसने क्लैरिफाई किया हुआ है इसके अंदर कि इफ ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी स्कोर्ड 80 मार्क्स इन सीईटी 2022 but in CT 2025 qualifies under the DSC category with 70 marks and applies under the DSC category against an advertisement, then their candidature shall be considered under the DSC category, यानी कि उसको DSC कैटेगरी का माना जाएगा और हाईएस्ट मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे वो ग्रुप डी की हो, दोनों के लिए एलिजिबल है वो, और डीएससी कैटेगरी मानी जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, जो कैटेगरी यहाँ पर इस नोटिस में जो जारी किया, इस नोटिस में जो दिया गया है वो है किसी कैटेगरी, कोई जनरल कैटेगरी से, यानी कि सीईटी अगर 2022 में कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से अप्लाई करता है
और यदि देखो इंग्लिश में भी सिमिलरली इफ ए कैंडिडेट स्कोर एज पर CT 2022 इज 75 मार्क्स, इसने 75 मार्क्स गेन किए, 75 मार्क्स गेन किए। और अब CT 2025 में उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था उसने, अब उसकी क्रीमी लेयर कंसीडरेशन क्या मतलब है कि हो सकता है उस टाइम पर वो क्रीमी लेयर में था, बट अब वो नॉन क्रीमी में आ गया, BCB कैटेगरी हो गई उदाहरण के लिए उसकी। तो अगर वो जनरल से कैटेगरी चेंज हो जाती है उसकी BCB, यानी कि 2025 वाला जो CET है, CET 2025 वाले में वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर BCB कैटेगरी से अप्लाई करता है और जनरल कैटेगरी से 2022 में उसके 75 मार्क्स थे और BCB कैटेगरी से CET 2025 में अप्लाई के बाद में अब उसके आते हैं केवल 70 मार्क्स। अगर उसके 70 नंबर आते हैं तो यही वाला नियम जो SC का DSC वाला था या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट का था, हाईएस्ट मार्क्स को ही कंसिडर किया जाएगा, 75 को ही कंसिडर किया जाएगा और 70 वाला कंसिडर नहीं होगा। और उसकी कैटेगरी BCB, यानी कि वो शॉर्ट लिस्ट कौन सी कैटेगरी से होगा, BCB कैटेगरी से। तो एक तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा, आयोग ने स्पेशल एक मैसेज भी दिया हुआ है और आज उस पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोग जो है वो अरेस्ट भी हुए हैं, अरेस्ट नहीं, आई थिंक उनकी जांच जारी है, शायद अरेस्ट तो नहीं हुए, बट उनके ऊपर कार्रवाई के लिए प्रशासन जो है तत्पर है कि एक फेक वेबसाइट से जो है कुछ कैंडिडेट ने उस पर पेमेंट भी कर दी। फेक वेबसाइट CET रजिस्ट्रेशन की बना रखी थी और उसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जाते ही सबसे पहले वो पेमेंट करवाता है, उसके बाद में फॉर्म भरवाता है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने उस पर विजिट तो उसमें करने वाले लाखों कैंडिडेट्स थे, बट उसमें रजिस्टर करने वाले भी, पेमेंट करने वाले कुछ कैंडिडेट भी थे। तो आयोग ने इसकी जानकारी जो है पुलिस महकमे को दी, यानी कि क्राइम ब्रांच को दी, तो उसमें उनको पकड़ भी लिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो आधिकारिक वेबसाइट है HSSC की वो है onetimregn.haryana.gov.in। देखो इस पर ध्यान देने वाली बात है आपकी कि .gov.in के ऊपर फोकस करें। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो अधिकृत वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, ये उसके आगे ही आता है। और एक HTTPS भी होता है, HTTPS, ये सिक्योर के लिए सिक्योरिटी जिसके ऊपर होती है HTTPS होती है। अदरवाइज आप इस पर फोकस करें। आप सर्च करते टाइम गूगल के ऊपर जब भी सर्च करें तो onetimregn.haryana.gov.in के ऊपर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। पेमेंट का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का हमारा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।